हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक लाइफ क्रिएटिव। आई एम प्रीति। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपने बहुत सारे कस्टमाइज आउटफिट्स शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने साड़ी से क्रिएट किए हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगी इस वीडियो में कि किस तरीके से अगर आप अपनी साड़ी को रीयूज़ करके कस्टमाइज आउटफिट क्रिएट करते हैं तो किस तरीके से आप उसका मैक्सिमम यूज़ कर पाएंगे ताकि आपके साड़ी का जो फैब्रिक है वो वेस्ट ना हो। क्योंकि मेरी साड़ी का रीयूज़ का वीडियो आपने अगर पहले देखा होगा तो आपको पता लगा होगा कि मेरा मतलब ऐसा रहता है कि जैसे साड़ी का रीयूज़ मैं करूँ तो उसमें कोई भी फैब्रिक जो है वो वेस्ट ना हो। मतलब मैक्सिमम मैं चाहती हूँ कि 5.5 मीटर या 6 मीटर, उसमें अगर ब्लाउज़ भी साथ में अटैच है तो पूरी साड़ी का मैं साथ में रीयूज़ कर सकूँ। क्योंकि अगर फैब्रिक हम अलग से परचेस करने जाते तो आपको तो पता ही कि फैब्रिक कितनी ज़्यादा महंगी है और साड़ियाँ भी हमारी बहुत महंगी होती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में ही सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसे भी ज़रूर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लें। उससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरी वीडियो देख सकोगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना आउटफिट, जिससे कि मैंने सूट और ट्राउज़र और दुपट्टा तीनों ही क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये पैंट दिखाती हूँ। ये मैंने ऊपर से ये इलास्टिक लगा करके बनाए हैं। ये फ्रंट में भी मैंने इलास्टिक दिया हुआ है, बैक में भी इलास्टिक है और ये इस टाइप से ये स्ट्रेट फिट में पैंट है। तो ये जो साड़ी थी मेरी, साइड में मैं पिक्चर लगा दूंगी, आप देख लेना। इस टाइप की ये कांजीवरम सिल्क की साड़ी थी। इसका मैंने दुपट्टा कैसे क्रिएट किया है इसका ट्यूटोरियल भी शेयर किया है मैंने अपने चैनल पे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप चेक कर लेना। और ये दुपट्टा है इसका। तो इस दुपट्टे में मैंने क्या किया था कि साड़ी का जो आंचल वाला पार्ट था, तो आंचल के पास जो हेवी बॉर्डर था उसे मैंने कट करके और दूसरी साइड में अटैच कर दिया था। तो इस तरीके से मेरा ये दुपट्टे में दोनों साइड में ही ये इस तरीके से अटैच हो गया। और ये हमारी साड़ी में ही इस टाइप के टेसल्स लगे हुए थे, वो मैंने इस दुपट्टे की तरफ दोनों तरफ अटैच कर दिया है। और यहाँ पर मैंने जहाँ अटैच किया है ये उल्टे साइड से भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ है। ये बिल्कुल शो नहीं होता। ये देखिए, तो इस तरीके से मेरा जो है ये ट्राउज़र पैंट, ये दुपट्टा और इसकी कुर्ती मैं दिखाती हूँ आपको। स्ट्रेट कुर्ती मैंने बनाई है। यहाँ पे मैंने ये पाइपिंग लगाई है गोल्डन फैब्रिक से। ये नीचे के साइड में भी मैंने बॉर्डर दे दिया है। तो ये मेरा बिल्कुल हेवी सा पार्टी वेयर सूट सेट रेडी है। इस टाइप का अगर आप ऑनलाइन परचेस करेंगे तो अराउंड 2000 और 2500 इसका रेंज मतलब स्टार्टिंग है। जब भी आप अपनी साड़ी को रीयूज़ करने के लिए सोचते हैं तो आप अपने दिमाग में रखें कि हाँ, ये मेरे पास जो साड़ी है ये मेरे पास 5.5 मीटर या 6 मीटर जो है फैब्रिक है। ठीक है, जैसे हम स्क्रैच खरीदते हैं, स्क्रैच फैब्रिक खरीदते हैं तो वो हम जैसे लेते हैं 2 मीटर 3 मीटर, तो ये हमारे पास पूरी क्या होती है साड़ी के साथ 5.5 मीटर या 6 मीटर हमारे पास फैब्रिक होता है। साथ में अगर उसके साथ आपके लेसेस अटैच हैं तो वो भी अराउंड 9 मीटर लेस हमारे पास होती है। तो मतलब अगर हम स्ट्रेट सूट, स्ट्रेट पैंट या इस टाइप का क्रिएट करना चाहते हैं तो साथ में हमारा साड़ी से दुपट्टा भी निकल जाता है। अगर हम चाहें तो मतलब दुपट्टा कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी आधे जो हमारा 2.25 मीटर या 2.5 मीटर का जो फैब्रिक है वो हमारा उससे बच जाएगा साड़ी से, तो उसको हम किसी और ड्रेस क्रिएट करवाने में यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो उसे दुपट्टा भी क्रिएट करवा सकते हैं। तो चलिए आपको अब मैं नेक्स्ट आउटफिट दिखाती हूँ जिससे कि मैंने एक दुपट्टा और एक स्ट्रेट कुर्ती क्रिएट की है।
इस साड़ी की पिक्चर मेरे पास होगी तो मैं साइड में लगा दूंगी, आप देख लेना कि इसकी साड़ी कैसी थी। तो मैं बता देती हूँ, इसकी साड़ी जो है वो हाफ एंड हाफ साड़ी थी। उसका जो आंचल के पास का पोर्शन था उसमें नेट का फैब्रिक था और नीचे जॉर्जेट फैब्रिक था। तो पहले मेरे इस साड़ी में जो है नेट के पास का फैब्रिक था, मैंने उसे अलग कर दिया और उससे मैंने दुपट्टा क्रिएट किया है और बाकी का जो फैब्रिक बचा उससे मैंने स्ट्रेट कुर्ती बनाई है, ये इस तरीके से। तो ये साड़ी जो थी ना वो इस तरीके से थी। ये इसका फैब्रिक जो है ऐसे था, ये ऊपर में ऐसा जॉर्जेट फैब्रिक था, उसके नीचे ये लगा हुआ था और नीचे में उसके बॉर्डर था। ये बॉर्डर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बॉर्डर था। तो इसके बॉर्डर को मैंने इसके स्लीव्स पर और ये बॉटम में यूज़ कर लिया है, फ्रंट और बैक दोनों साइड में। तो ये जो साड़ी थी मेरी इस तरीके से थी, मैंने बताया आपको। तो इसको मैंने ऐसे कट किया है, ऐसे, इसे मैंने ऐसे ना रख करके ऐसे बनवाया है। और इसमें जो फैब्रिक है हमारा ये मरून और ग्रीन में है, तो इसलिए मैंने लाइनिंग भी इसमें ग्रीन और मरून इस तरीके से लगाई है, हाफ हाफ करके। उल्टे साइड से मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से ऐसे जॉइंट करके। और इसके साथ ही मैंने दुपट्टा क्रिएट किया है। इसके दुपट्टे के पास भी ये जो लेस लगी है, ये भी लेस इस साड़ी में ही थी। ये इस तरीके से फुल हेवी दुपट्टा है। तो आपके पास भी कुछ इस तरीके की साड़ी हो तो आप इस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो ये इसका जो बॉर्डर है इसको रिमूव करके कोई और पतला बॉर्डर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर जो है इसको भी मैं चेंज करने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि ये अब आउटडेटेड हो चुका है। तो इस तरीके से ये मेरा बहुत ही प्यारा दुपट्टा एंड ये कुर्ती दोनों क्रिएट हो गया है एक ही साड़ी से। अब मेरा जो नेक्स्ट आउटफिट है, थर्ड आउटफिट, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले मैं बता दूँ कि इसकी साड़ी कैसी थी। तो ये एक नेट की साड़ी थी मेरे पास। तो ये जो है पूरी नेट की साड़ी थी और इस पर कुछ एम्ब्रॉयडरी किए हुए थे और सीक्वेंस का वर्क था। तो इससे मैंने क्रिएट किया है ये दुपट्टा। इस तरीके से ये दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा दुपट्टा है। ये अभी तक का मेरा फेवरेट जो सारी रिव्यूज़ है उसमें है, बहुत ही प्यारा लगता है ये। इस दुपट्टे का भी ट्यूटोरियल मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। तो इसमें मैंने ये फ्रिल्स मतलब अटैच किया है और ये मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके फ्रिल को अटैच किया है। मतलब ये हमारा जो नेट मैंने यहाँ लिया है फ्रिल्स में, ये डबल है, मतलब फोल्डेड है। आप ट्यूटोरियल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे ये लेस मैंने अलग से परचेस करके और फिर लगाया है। तो इस तरीके से मेरा बहुत ही प्यारा सा ये दुपट्टा क्रिएट हो गया है और ये दुपट्टा मैं बहुत सारे ड्रेसेस पे कैरी कर सकती हूँ। इसके साथ ही मैंने हाफ साड़ी से जो है ये स्कर्ट बनाया है, आप लहंगा भी कह सकते हैं इसे। अब मैं आपको अपनी फोर्थ साड़ी का रिव्यूज़ दिखाती हूँ। तो ये साड़ी जो है मेरी जॉर्जेट की साड़ी थी और इसमें कुछ इस तरीके से थोड़ा सा सिमरी इफ़ेक्ट था, पता नहीं वीडियो में दिख रहा है या नहीं। तो और इसमें कुछ इस तरीके से सीक्वेंस का वर्क किया हुआ था। तो इस साड़ी को रीयूज़ करने के लिए ये अपना जो पेटीकोट है इस साड़ी का मैचिंग उसे भी यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने ये लहंगा क्रिएट किया है। ऊपर में मैंने दोनों साइड में इलास्टिक दिया और इस तरीके से अम्ब्रेला में ये लहंगा कट किया है। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा फ्लेयर है इसका।
तो ये साड़ी जो है उसमें पूरे में इस तरीके से छोटे छोटे सीक्वेंस के वर्क किए हुए थे। और इसका जो हाफ साड़ी था उसमें ये इस तरीके से बड़े से वर्क किए हुए थे। हमारे पास उस तरीके की साड़ी होती ना जिसके स्टार्टिंग में कुछ में हेवी वर्क होता है आंचल के पास, और उसका जो प्लेट्स वाला पोर्शन होता है उसमें हाफ साड़ी मतलब नीचे से हमारे बॉर्डर के पास से वर्क किया होता है, तो उसी टाइप की ये साड़ी थी। और स्टार्टिंग में इसके कुछ प्लेन फैब्रिक था, तो इसी टाइप की ये साड़ी थी। तो उसका जो आंचल के पास का यहाँ का पोर्शन था जहाँ पे हेवी वर्क था उसे मैंने यहाँ पे फ्रंट में ले लिया है। हालांकि मैंने इसे अम्ब्रेला में कट किया है, बट मैंने इसमें कोशिश की है कि उसका जो फ्रंट का पोर्शन है वो मैं मतलब आंचल के पास का जो है वो मैं फ्रंट में ले लूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो बड़े बड़े पैचेस हैं ये फ्रंट में आया है, और बैक में इसके ये छोटे छोटे सीक्वेंस के वर्क आए हैं। नीचे के साइड में एक इसका बड़ा सा फ्लावर आया हुआ है। तो इस तरीके से ये बहुत ही प्यारा सा हमारा लहंगा क्रिएट हो चुका है, और इसको मैं बहुत से वेज में जो है स्टाइल कर सकती हूँ। और इसमें मैंने इसका ही पेटीकोट भी यूज़ कर लिया है इस तरीके से। और इसके साथ ही मैंने ये लहंगा क्रिएट किया है, दुपट्टा और स्ट्रेट कुर्ती तीनों ही क्रिएट किया है ये इस तरीके से। तो ये मैंने जो आगे पैटर्न बनाया हुआ है ये इसके लिए मैंने लेस बाहर से परचेज़ की थी और उसके बाद मैंने अटैच किया। तो मैंने आपको बताया कि साड़ी की स्टार्टिंग में जो प्लेन फैब्रिक हमारे पास होता है तो उसकी मैंने ये कुर्ती क्रिएट की है इस तरीके से। बैक साइड में बिल्कुल प्लेन वाला पोर्शन है इसके, और यहाँ पे जो है हमारे जो छोटे छोटे सीक्वेंस के वर्क थे वो वाला पोर्शन आया है यहाँ पे आगे में फ्रंट में। और इसमें स्लीव्स मैंने छोटी सी दी है क्योंकि मैं मतलब मैं अगर चाहती तो इसमें स्लीव्स भी बड़ी दे सकती थी, बट फिर इसका दुपट्टा इससे नहीं निकल करके आता। तो मेरा ये था कि मैं इससे लहंगा कुर्ती और दुपट्टा तीनों ही क्रिएट करूं, तो इसीलिए मैंने इसमें स्लीव्स छोटी छोटी दी हैं। और वैसे भी मुझे ऐसे शॉर्ट स्लीव्स ही पसंद है क्योंकि मैक्सिमम आउटफिट में मैंने 3/4 स्लीव्स दी है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि इसे मैं ऐसे ही शॉर्ट स्लीव रखूँगी। और इसमें भी मैंने लेस अलग से अटैच किया है। और इस साड़ी में एक लेस भी लगी हुई थी ब्लैक कलर की थी, उसमें बड़े बड़े सीक्वेंस थे, वो काफ़ी चुभते थे मुझे, तो इसीलिए मैंने इस साड़ी का रीयूज़ किया। पहले तो मैंने सोचा था कि उसका बॉर्डर रिमूव करके इस साड़ी में कोई और बॉर्डर में अटैच करूँगी उसके बाद इसको यूज़ करूँगी, बट मैंने सोचा कोई फ़ायदा नहीं इतना मेहनत करने का, और फिर तो वो साड़ी रखी रहेगी क्योंकि मैं ज़्यादा साड़ी वियर करती नहीं हूँ, कर नहीं पाती हूँ। तो इसीलिए मैंने मतलब इसका सूट क्रिएट कर लिया है। और इससे मैंने दुपट्टा क्रिएट किया है, ये मैं दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से इसका दुपट्टा बना है। दुपट्टे का वेड्थ जो है वो काफ़ी कम है, बट इसका लेंथ जो है पूरा 2.5 मीटर का लेंथ है। इस तरीके से स्टार्टिंग में इसके वो वर्क थोड़ा सा आया हुआ है, इसे मैं फ्रंट में रख लेती हूँ और बाकी जो है ये पूरा प्लेन है। तो हमारा जो है जो ये पूरा सेट रेडी हो गया है एक साड़ी से, जिसे कि अम्ब्रेला स्कर्ट, स्ट्रेट कुर्ती और दुपट्टा तीनों ही क्रिएट किया है मैंने। तो आप मेरी वीडियो को देख रहे होंगे फिर आपको लग रहा होगा कि हाँ मैंने अपनी साड़ियों को जो है मैक्सिमम रीयूज़ किया, क्योंकि मोस्टली हम साड़ी रीयूज़ का सोचते हैं तो लगता है कि हमारा बस जो है लहंगा क्रिएट हो जाएगा या फिर हम उससे दुपट्टा क्रिएट कर पाएंगे, या अगर है तो हमारी स्ट्रेट कुर्ती और पैंट क्रिएट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मेरी वीडियो में आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम जो है साड़ी के फैब्रिक का मैंने यूज़ किया है, और मेरे जो रीयूज़ है उसमें आपको मतलब मैं जब स्टिच करती हूँ तो मतलब मुझे अफसोस भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फैब्रिक्स का टुकड़ा होता है ना बहुत कम बचे होते हैं मेरे पास, क्योंकि मैं मैक्सिमम सोचती हूँ कि अपने फैब्रिक को यूज़ कर लूँ, अपनी साड़ी को यूज़ कर लूँ, उसका फैब्रिक वेस्ट ना हो। क्योंकि कई बार होता है मैं जब स्टार्टिंग में साड़ी यूज़ करती थी तो मेरे हस्बैंड भी मुझे बोलते थे कि अपनी साड़ियाँ बर्बाद क्यों कर रही हो, बट धीरे धीरे उनने भी देखा कि मैं अपनी साड़ियों को
जैसे रीयूज़ कर रही हूँ तो उसे यूज़ भी करती हूँ और उसमें फैब्रिक वेस्ट नहीं होता है, कुछ भी मैं वेस्ट नहीं जाने देती हूँ, तो इसलिए वो भी अब मुझे मना नहीं करते। चलिए अब मैं आपको अपनी 5th साड़ी का रीयूज़ दिखाती हूँ। तो इस साड़ी का रीयूज़ करके मेरे पास एक बिल्कुल ही सिंपल सी शिफॉन की साड़ी थी, उसका मैंने रीयूज़ किया है। इसमें एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया हुआ था इस तरीके से हेवी, जो हमारे आंचल के पास का फैब्रिक होता है उसमें हेवी वर्क था, और बाकी की साड़ी प्लेन थी, उसमें छोटे छोटे से फ्लावर्स बने हुए थे। तो उसके आंचल के पास का जो पूरा फैब्रिक था वो बहुत ही काफ़ी हेवी था, फ्लोरल था। तो मैंने सोचा इसकी कुर्ती बनाऊंगी तो वो तो अच्छी लगेगी नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं इसे दुपट्टा क्रिएट करती हूँ। तो वैसे मैंने सोचा था कि पहले मुझे इस साड़ी का जो है, इससे मुझे शरारा सूट क्रिएट करना है। तो पहले इसका भी ट्यूटोरियल मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं कैसे मैंने इस साड़ी को रीयूज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने इससे एक शरारा क्रिएट किया, उसके बाद मैंने कुर्ती बनाई, फिर उसके बाद जो फैब्रिक बचा मैंने दुपट्टे में यूज़ किया है। तो मैं आपको सबसे पहले शरारा दिखाती हूँ। तो ये इस तरीके से शरारा है। ऊपर में इलास्टिक दिया मैंने इसके फ्रंट और बैक दोनों साइड में, और ये इस तरीके से डबल लेयर शरारा क्रिएट किया मैंने। और ये लेस मैंने जो यहाँ पे यूज़ की है और ये नीचे में यूज़ की है, ये इसी साड़ी में ही लगी हुई थी, और साथ में एक और लेस भी लगी हुई थी इसके साथ, जो कि मैंने दुपट्टे में यूज़ किया है इस तरीके से। तो ये दोनों जो है लेसेस ज्वाइंट करके थी, तो आधी लेस को मैंने अलग कर लिया था और इसको मैंने शरारा में रीयूज़ कर लिया। तो ये बहुत ही प्यारा मेरा शरारा क्रिएट हो गया है। और इसके लिए मैंने लाइनिंग 2 मीटर लाइनिंग अलग से ली थी इस शरारा के लिए, और कुर्ती में भी मेरा 2 मीटर लाइनिंग लगा है। तो इस सारी रीयूज़ में मेरा 4 मीटर लाइनिंग में यूज़ हुआ है, और कुछ भी मैंने इसमें बाहर से परचेज़ नहीं किया है। तो ये मेरा शरारा, और इसके साथ मैंने फिर कुर्ती क्रिएट की है। यहाँ पर मैंने ये लेस का यूज़ किया है, जो कि दूसरी साड़ी से निकला हुआ लेस था, वो मेरे पास थोड़ा सा बचा था, उसी का मैंने यहाँ यूज़ कर लिया है। और ये लेस पर्ल वाली जो है ये भी मेरे पास थोड़ी सी पहले की बची हुई थी, उसी का मैंने रीयूज़ किया है। तो इस तरीके से मैंने इसकी स्लीव्स रखी है फ्रिल लगाते हुए। ये फ्रंट में राउंड नेक दिया मैंने, और बैक में भी राउंड नेक है इसका छोटा सा, और इसकी कुर्ती मैंने इस तरीके से रखी है। तो इस साड़ी का भी जो फैब्रिक था, आप वैसे इसका रीयूज़ वाला वीडियो देखोगे तो पता चलेगा कि साड़ी कैसी थी, क्योंकि उसमें मैंने दिखाया है। पॉसिबल होगा तो मैं यहाँ भी दिखा दूँगी। तो मैं बता देती हूँ आपकी इसकी साड़ी कैसी थी। इसमें भी स्टार्टिंग में कुछ फैब्रिक जो है वो प्लेन था, उसके बाद जो प्लेट्स के पास वाला जो होता है, तो उसमें आधे से नीचे जो है वो वर्क किया हुआ था, ऐसे फ्लावर्स बने हुए थे, जो कि मैंने इस कुर्ती में लिए हैं इस तरीके से। फ्रंट में और बैक में दोनों के नीचे में मैंने यूज़ किया है, और जो हमारे आंचल के पास से पूरा पोर्शन होता है उसमें पूरे में फ्लावर्स बने हुए थे। तो ये इस तरीके से इस बहुत ही प्यारी कुर्ती बन गई है। और इसमें भी शरारा में भी कॉटन की लाइनिंग यूज़ की है, और इसमें भी कॉटन की लाइनिंग। तो ये वेयर करने में भी बहुत ही कंफर्टेबल है, और इसका फैब्रिक भी बहुत ही लाइट वेट है, तो समर्स में भी यूज़ करने में काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। और इसके साथ ही मैंने दुपट्टा भी इससे क्रिएट कर लिया है। मैं चाहूँ तो इसका दुपट्टा जो है मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। किसी भी सॉलिड कलर के कुर्ते के साथ या फिर गाउन के साथ मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ, और इस शरारा के साथ कोई और दुपट्टा भी यूज़ कर सकती हूँ। तो इसका दुपट्टा इस तरीके से बना है, ये पूरा हेवी है, और हमारी साड़ी का जो विड्थ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसकी विड्थ से मैंने थोड़ा सा फैब्रिक कट कर लिया था, और उसी को मैंने यहाँ पे जॉइंट करके यूज़ किया है दोनों साइड में इस तरीके से। और इसी साड़ी का जो लेस है उसे मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है, और ये उल्टे साइड से भी जहाँ से मैंने ज्वाइन किया है ये बिल्कुल भी सफाई से हुआ है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि ये मैंने अलग से अटैच किया है। और ये बहुत ही प्यारा दुपट्टा मेरा इससे क्रिएट हो गया है। आज मैं जो भी आपको सारी रिव्यूज़ दिखा रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ये तो मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ।
तो मैं आपको बता दूँ, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि दी आप अपनी सारी रिव्यूज़ की सारे जो हैं मुझे फिर से दिखाएं, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में मैंने अच्छे से दिखाया नहीं है और किसी में पहन के नहीं दिखाया है। तो बहुत से लोगों की डिमांड थी कि आप इसे पहन के दिखाओ, फिर से दिखाओ, अच्छे से दिखाओ, अच्छे से डिटेल्स में बताओ। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं फिर से इसकी एक वीडियो बताती हूँ अच्छे से डिटेल्स में, ताकि आप अपने मैक्सिमम फैब्रिक को यूटिलाइज़ कर सकें और आपका जो साड़ी है वो बहुत अच्छे से रीयूज़ हो। चलते हैं अपनी नेक्स्ट साड़ी रिव्यूज़ की तरफ, जो कि मेरी एक हाफ़ एंड हाफ़ साड़ी थी। और ये हाफ़ साड़ी जो है आंचल के पास येलो कलर में थी, जिसमें कुछ फ्लावर एम्ब्रॉयडरी किए हुए बने हुए थे, और इसका नीचे का जो फैब्रिक था वो मैजेंटा पिंक कलर में था। इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। ये नीचे का फैब्रिक जो है मैजेंटा पिंक कलर में था और इसमें लेसेस भी लगी हुई थी। और ये है इसका आंचल के पास जो पोर्शन था, इस तरीके से इसमें ये फ्लावर्स बने हुए थे। बहुत ही प्यारी साड़ी थी और बहुत ही कॉस्टली भी थी। इसका रीयूज़ करने का मेरा मन नहीं था, बट बहुत ज़्यादा वियर कर चुकी थी मैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं इसका रीयूज़ करती हूँ। और यूज़ करने से मुझे फ़ायदा ही हुआ, क्योंकि अब मैं इसे ज़्यादा वियर कर पाती हूँ, और जब भी वियर करती हूँ तो मुझे बहुत सारे कम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि सारी रीयूज़ के जो भी ड्रेसेस बनते हैं ना वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। आप कितनी भी रेडीमेड ड्रेसेस खरीद लो या फिर बुटीक में स्टिच करवा लो, लेकिन हमारी जो सारी रीयूज़ के ड्रेस बनते हैं ना वो सबसे डिफरेंट होते हैं, उसका लुक बहुत ही प्यारा लगता है। इसलिए ये मुझे करना भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं साड़ी रीयूज़ करती रहती हूँ। तो चलिए मैं आपको इसका दिखाती हूँ कि मैंने इसे क्या क्रिएट किया है। तो इसके आंचल के पास जो साड़ी का फैब्रिक था वो अराउंड 2.25 मीटर था, तो उसका रीयूज़ करके मैंने ये अनारकली में कुर्ती क्रिएट की है। ये देखिए कुछ इस तरीके से है, काफ़ी फ्लेयर आ गया है इसमें 2.25 मीटर में। तो इसको भी मैंने एक ट्रिक से जो है रीयूज़ किया है, तभी मैंने 2.25 मीटर में इतना फ्लेयर्ड का कुर्ती बनाया है। इसका भी ट्यूटोरियल मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं वो वीडियो। तो हालांकि वो वीडियो थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि उसमें मैंने पूरी साड़ी भी दिखाई है, फिर कैसे मैंने उसके लेसेस को डिटैच किया वो सारे भी हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा है। आप चाहे तो उसे थोड़ा सा फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने उस साड़ी का जो आंचल के पास का था तो उससे इस तरीके की कुर्ती क्रिएट की है। फ्रंट में मैंने राउंड नेक रखा है, बैक में भी मैंने राउंड नेक रखा है, साथ में मैंने ये जिप लगाई है बीच में, और ये शॉर्ट स्लीव्स दी है। और ये जो लेस है ये भी इसी साड़ी में लगी हुई थी, और भी बहुत सारी लेसेस लगी हुई थी, अभी लेसेस के पड़े हुए भी हैं मेरे पास। और उसी लेस से मैंने थोड़ा सा पार्ट रिमूव करके यहाँ पे लगाया था। और इसमें जो मैंने कली कट की थी ना, तो और ये नीचे से मैंने अलग से कट करके अटैच किया था, क्योंकि आंचल के पास से ये जो पोर्शन हमारे यहाँ जाता है ना, यहाँ पे फ्लावर्स बने हुए थे, तो पहले मैंने उसको कट करके अलग कर लिया था। उसके बाद मैंने ये कली कट की है। इसमें 3 कली फ्रंट में है इसकी, ये बीच वाली थोड़ी विड्थ इसकी ज़्यादा है, क्योंकि जैसे पेटीकोट में मैं कटिंग मतलब हम कटिंग करते हैं वैसे ही मैंने इसमें कटिंग की थी, तो इसलिए इसका जो है फ्लेयर इतना ज़्यादा आ गया है कम फैब्रिक में ही, क्योंकि पेटीकोट भी जनरली हम 2 मीटर में ही बनाते हैं। यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि इस साड़ी से भी, जो कि मेरी हाफ़ एंड हाफ़ साड़ी थी, मैंने 2 ड्रेसेस क्रिएट किए हैं। जो कि ये कुर्ती है, मैं अच्छे से दिखा देती हूँ आपको, फिर सेकंड ड्रेस दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से है, और ये बैक में ऐसा। नेक्स्ट जो हमारे प्लेट्स के पास का पोर्शन होता है वो अराउंड इसका 3.5 मीटर था, तो उससे मैंने एक गाउन क्रिएट किया है।
तो इसकी भी कटिंग मैंने सेम वैसे ही की है जैसे हम पेटीकोट में कटिंग करते हैं, कलियां कटिंग करते हैं ना। फ्रंट 3 जो कली हमारी है वो 3 कली आगे होती है और 3 कली पीछे होती है, वैसे ही कट करके मैंने इसमें फ्लेयर बनाया है। तो इसमें भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर है। फ्रंट में मैंने राउंड नेक रखा है, साथ ही ये नेकलाइन इसका मैंने इस तरीके से पिन टक्स क्रिएट करके और इसमें अटैच किया है, ये दिख रहा होगा आपको। तो इसकी वजह से इसमें बहुत ही प्यारा लुक लग रहा है। अगर मैं चाहती तो इसमें लेसेस वगैरह भी ऐड कर सकती थी, बट मुझे इसको बिल्कुल सिंपल सोवर ही बनाना था क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत ही कंफर्टेबल है, इसलिए मैंने इसे इस तरीके से बनाया कि मल्टीपल वेज में मैं इसका यूज़ कर सकूं और फिर मैं चाहूँ तो डेली वेयर में भी इसे यूज़ कर सकती हूँ। और इसमें भी मैं बता दूँ आपको, ये दोनों कुर्ती जो क्रिएट की मेरे पास, तो इसमें भी मैंने जो साड़ी का पेटीकोट है वही यूज़ कर लिया है ये। और ऊपर के लिए मैंने यहाँ 1 मीटर कॉटन लाइनिंग का यूज़ किया है और नीचे हमारा पेटीकोट ही यूज़ हो गया है। बेल्ट भी अलग से अटैच किया है इसमें स्टिच करके। तो ये फ्रंट से ऐसा है और बैक से ये इस तरीके से। इसमें भी मैंने पेटीकोट, एक दूसरी साड़ी का था मेरे पास येलो कलर का, तो इसमें भी मैंने पेटीकोट का ही यूज़ किया। नीचे में 1 मीटर लाइनिंग का मैंने ऊपर में यूज़ किया है इन दोनों कुर्ती के लिए। तो यहाँ पे बस मेरा जो कॉस्ट है वो 2 मीटर लाइनिंग के लिए लगा, दोनों मतलब हमारी ड्रेस क्रिएट करने में। तो गाउन को भी क्रिएट करने में मैंने 1 मीटर लाइनिंग का यूज़ किया है और इसमें भी 1 मीटर लाइनिंग, और साथ में मैंने ये जिप खरीदा था तो उसकी कॉस्टिंग आई है। 7 सारी रिव्यूज़ दिखाती हूँ और ये भी मेरा बहुत ही फेवरेट है क्योंकि ये इसमें मैंने अपनी मम्मी की साड़ी रीयूज़ की थी। तो इसमें मैंने जो है फुल सर्कल जो हमारा होता है 180 डिग्री का, उसमें अम्ब्रेला कट किया है। तो इसमें हमारा गाउन क्रिएट करने में पूरा फैब्रिक रीयूज़ हो गया है। और मोस्टली होता है कि हम इसके जो ऊपर का पार्ट होता है उसके लिए अलग से फैब्रिक लेकर के यूज़ करते हैं, बट मैंने यहाँ क्या किया था कि अम्ब्रेला कट करने के बाद जो हमारा नीचे का फैब्रिक बचा था तो वहीं से मैंने इसका टॉप पार्ट भी निकाल लिया था। साड़ी में जो लेस लगी हुई थी उसी को मैंने इस तरीके से पैटर्न क्रिएट किया है उसी लेस से। इसकी लेसेस काफ़ी ख़राब भी हो गई थी तो उसे मैंने रिमूव कर दिया और इसे मैंने यहाँ यूज़ कर लिया है। पहले मैंने सोचा था कि इसके लिए लेस परचेज़ करूँगी, बट मैंने सोचा कि ये साड़ी तो बहुत पुरानी है और मुझे मतलब वैसे ही ओकेजनली घर पे ही वेयर करना है, तो इसमें मैं पैसे नहीं लगाना चाहती थी, इसीलिए मैंने इसी लेस को यूज़ कर लिया। यहाँ स्लीव्स में भी ये अम्ब्रेला स्लीव्स मैंने दिया है और यहाँ पे इस तरीके से लेस अटैच की है। तो ये हमारा गाउन भी बहुत ही प्यारे क्रिएट हुआ है। मैंने पहले भी वीडियो में आपको दिखाया है, अगर आपने देखा होगा तो। इस तरीके से फ्रंट में मैंने राउंड नेक दिया है और बैक में भी राउंड नेक दिया है और इसमें भी मैंने बेल्ट अटैच की है दोनों साइड में। इससे क्या होता है कि जैसे हम कभी पतले हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो इस तरीके से बेल्ट अटैच करने से होता है कि हमारी फिटिंग जो है वो एक जैसी मतलब सेम लगती है, अच्छी फिटिंग की रहती है। हमें बार बार इसे जो है अल्टर नहीं करना पड़ता है। तो इसका फ्लेयर में दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्लेयर आया हुआ है। इस तरीके से पूरा मैं दिखा भी नहीं पा रही हूँ। मेरा जो 8th साड़ी रीयूज़ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये साड़ी का फैब्रिक मेरे पास था, इसका मैंने ये पेप्लम टॉप बनाया है और इसके लिए मेरे पास जो फैब्रिक है वो 1.5 मीटर फैब्रिक था। तो 1.5 मीटर फैब्रिक से ये मैंने बहुत ही प्यारा सा पेप्लम टॉप क्रिएट किया है। इसका स्टिचिंग का जो ट्यूटोरियल है मैंने अपने चैनल पे शेयर किया है, आप मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हो। तो और यहाँ पे ये जो स्लीव्स है, क्या बोलते हैं इसको, वो स्लीव्स मैंने क्रिएट किए हैं। फ्रंट में मैंने वी नेक रखा है, बैक में राउंड नेक रखा है और इसमें लाइनिंग मैंने यूज़ की है 2 मीटर। 2 मीटर लिया था मैंने, बट 1.5 मीटर में आराम से बन जाएगा क्योंकि इसकी जो पेप्लम की लेंथ है वो कम है, तो
जो हमारा ऊपर है 1 मीटर में हो जाता है और 1/2 मीटर हमारे नीचे के फैब्रिक मतलब घेर के लिए। तो 3 मीटर लाइनिंग 1.5 मीटर लाइनिंग में हमारी ये पेप्लम टॉप जो है वो क्रिएट हो गई है। तो इस तरीके से ये फ्रंट मेरी एक बांधनी की साड़ी थी और इसमें हेवी बॉर्डर था लगा हुआ, तो बॉर्डर को मैंने रिमूव कर लिया था और उससे मैंने इस तरीके से प्लाज़ो क्रिएट किया है। तो ये फुल सर्कुलर प्लाज़ो क्रिएट किया मैंने। ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा फ्लेयर है इसमें, और इसमें फ्रंट और बैक दोनों में मैंने वेस्ट लाइन पे इलास्टिक का यूज़ किया है और इसमें मैंने लाइनिंग यूज़ नहीं किया है क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है। और इस तरीके से तो इस साड़ी रीयूज़ करने में भी मुझे बिल्कुल भी कॉस्ट कुछ भी नहीं आया है। तो इस तरीके से इसका ये प्लाज़ो क्रिएट हुआ है फुल फ्लेयर में, और इसकी मैंने एक स्ट्रेट कुर्ती बनाई है। तो साड़ी का ही मुझे ज़्यादा हेवी नहीं बनाना था, इसे थोड़ा लाइट वेट ही रखना था क्योंकि इसे भी मैं डेली वेयर में ही रीयूज़ करती हूँ, यूज़ करती हूँ। तो ये इस तरीके से साड़ी का जो बॉर्डर है वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया था, और साड़ी के बॉर्डर में ही ये वाली लेस भी लगी हुई थी जिसे मैंने यहाँ पे स्लीव्स के पास इस तरीके से फोल्ड करते हुए यूज़ किया है। मैं चाहती तो इस वाली लेस को नेकलाइन पे भी यूज़ कर सकती थी, बट क्या होता है मेरे साथ, मैं जब भी कोई साड़ी रीयूज़ करती हूँ तो मैं बहुत जल्दी में होती हूँ, मुझे लगता है फटाफट इसे कंप्लीट करना है, और इसी चक्कर में तो ये मेरा जो है साड़ी रीयूज़। तो इस तरीके से बहुत सिंपल सा ये मेरा प्लाज़ो और स्ट्रेट कुर्ती बन कर के रेडी हुआ है, और आपने देखा कि इस प्लाज़ो को भी मैंने फुल सर्कुलर में बनाया हुआ है। सो अब मैं अपनी नेक्स्ट साड़ी रीयूज़ दिखाती हूँ। ये भी मेरी मम्मी की साड़ी थी, तो इसे रीयूज़ करके मैंने ये गाउन बनाया है इस तरीके से, फ्रंट में ऐसा और बैक में इस तरीके से है। स्लीव्स मैंने इस तरीके से रखी है, इसका बॉर्डर कुछ इस तरीके से था, वो मैंने यहाँ पे स्लीव्स में यूज़ कर ली है, और नीचे की साइड में। और इसके लिए भी लाइनिंग मैंने 3 मीटर लाइनिंग ली थी। इसका भी फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है क्योंकि वो मुझे यूज़ नहीं करना था, उतनी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं थी क्योंकि इसमें ग्रीन ग्रीन सा कुछ ज़्यादा था, और मुझे इसका जो है ये वाला पार्ट ये ज़्यादा यूज़ करना था, इसलिए मैंने इसे बस एक गाउन ही क्रिएट किया है, और ऊपर में मैंने यहाँ पे प्लेट्स डाल के इसे गैदर्स किया है। सो अब मैं आपको अपनी सारी रीयूज़ दिखाती हूँ। तो ये साड़ी भी जो है मेरी कुछ इस तरीके से थी कि स्टार्टिंग में उसके कुछ प्लेन फैब्रिक था, उसके बाद जो प्लेट्स के पास का था वो हमारे हाफ में नीचे से वर्क था, और आंचल के पास जो है वो हेवी था। तो इसमें सीक्वेंस का वर्क किया हुआ था, इस तरीके से ये साड़ी थी, और ऐसा सीक्वेंस और एम्ब्रॉयडरी का वर्क था इसमें। तो इससे भी मैंने एक गाउन क्रिएट किया है, और इस गाउन को मैंने कलियों में कट किया है, इस तरीके से कली बना के इसे कट की है, और इस साड़ी का ही लेस मैंने यहाँ नीचे में अटैच कर लिया था, और यहाँ पे नेक लाइन में, फ्रंट नेक लाइन में यहाँ पे मैंने पोटली बटन्स क्रिएट करके और यहाँ पे अटैच किया है। इससे इसका लुक बहुत ही प्यारा आ गया है। और मैंने ये फ्रंट नेक भी राउंड रखा है इसका, और बैक नेक भी राउंड रखा है। ये इसकी स्लीव्स है, तो इसके आंचल के पास जो हेवी वर्क वाला था पोर्शन इस तरीके का, वो मैंने स्लीव्स में यूज़ की है, और इसके जो ऊपर योक पार्ट होता है फ्रंट और बैक दोनों साइड में, और इसके नीचे कली कट करने में मैंने जो थोड़ा नीचे हेवी कम था, जो हाफ पोर्शन के नीचे से वर्क था, वो वाला पोर्शन यूज़ किया है। बट उसमें भी ऊपर में थोड़े थोड़े में वर्क किया हुआ था, तो वो आया है, बट इसमें नीचे में थोड़ा सा कम वर्क है, कहीं कहीं पर नहीं है ये। तो ये भी बहुत ही प्यारा गाउन बन करके रेडी हुआ है, और इसमें भी मैंने 3 मीटर लाइनिंग का यूज़ किया है। ये इस तरीके से मैंने 3 मीटर कॉटन की लाइनिंग का यूज़ किया है।
ज़्यादातर मैं कॉटन की लाइनिंग ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि कॉटन का लाइनिंग जो होता है बहुत ही कंफर्टेबल होता है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपनी लास्ट ड्रेस दिखाती हूँ। साड़ी से ही क्रिएट किए हैं, और ये भी एक हाफ़ एंड हाफ़ साड़ी थी, और इसके जो हाफ़ साड़ी है वो नेट का फैब्रिक था, और ऊपर की तरफ जो आंचल के पास का था वहाँ पे जॉर्जेट का फैब्रिक था, बिल्कुल प्लेन था। और इस साड़ी में एक लेस लगी हुई थी, और उसकी भी लेस बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया है उसको। और ये साड़ी भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। इसके आंचल के पास यहाँ पे फ्रंट पे बहुत बड़ा सा पैच बना हुआ था, इस तरीके से। ये ऐसे आंचल के पास से यहाँ से इस तरीके से था ये पैच बना हुआ, और यही वाला प्लेन फैब्रिक था इसमें जॉर्जेट का, और नीचे के साइड में नेट का फैब्रिक था ऐसे, और नीचे में बॉर्डर्स लगे हुए थे। तो यहाँ पे मैंने इससे एक गाउन क्रिएट किया है, और एक मैंने प्लाजो बनाया है इसी सेम साड़ी से। तो इसका जो नेट का फैब्रिक था, पहले तो मैंने इससे एक बॉक्स प्लेट बनाते हुए स्कर्ट की जैसे ऐसे क्रिएट किया था मैंने। इसके नीचे में मैंने सॉटन की लाइनिंग लगाई है, 2 मीटर सॉटन की लाइनिंग नीचे लगाई है मैंने, और ऊपर के लिए मैंने कॉटन की लाइनिंग ली थी, ताकि ऊपर में हमें कंफर्टेबल रहे। और नीचे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें नेट का फैब्रिक था, तो फिर हमें सॉटन ही यूज़ करना था, क्योंकि कॉटन तो अच्छा लगता नहीं। तो इस तरीके से मैंने इसके जो नीचे का नेट वाला फैब्रिक था, उसे मैंने इस तरीके से बॉक्स प्लेट बनाते हुए ऐसे क्रिएट किया है। और इसी साड़ी में जो है हमारे नीचे जो बॉर्डर अटैच था, उसके पास जो इस टाइप से फैब्रिक का लेस लगा हुआ था, तो वो मैंने यहाँ पे कट करके यूज़ कर लिया है, और अलग से ये पर्ल वाली लेस मैंने ली थी। तो इस तरीके से बॉटम में मैंने इसको यूज़ किया है। इससे इसका लुक बहुत ही प्यारा हो गया है। इस वाली सारी रील्स को भी मैंने सबसे अब मेरा जो फर्स्ट वीडियो था उसमें दिखाया था, बट बहुत अच्छे से नहीं दिखा पाई थी मैंने, इसीलिए मैंने इसको भी इस वीडियो में दिखाया है। तो मैं आपको बता रही थी कि ये मैंने हाफ़ जो हमारे नेट का पोर्शन था उससे मैंने ये क्रिएट किया था, और उसके बाद मेरे आंचल के पास का जो पोर्शन था अराउंड 2 मीटर था, 2.25 मीटर था, तो उससे मैंने ये प्लाज़ो कट किया। ये सर्कुलर में इस तरीके से प्लाज़ो बनाया मैंने, और इसमें भी फ्रंट और बैक दोनों में मैंने इलास्टिक लगाया हुआ है इस तरीके से। और इसमें 2 मीटर कॉटन की लाइनिंग मैंने यूज़ की है, तो ये वियर करने में बहुत ही कंफर्टेबल होता है, और इसे भी मैं मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकती हूँ। तो उसके बाद मेरे पास जो है फैब्रिक इसका बहुत ही कम बच गया था। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेरे पास जो योक पार्ट के लिए ये जो मैंने इसका प्लाज़ो क्रिएट किया है, इसका फैब्रिक मेरे पास थोड़ा सा था, तो ये मेरा बैक में पूरा आ गया था। और फ्रंट के लिए मेरे पास थोड़ा सा फैब्रिक था, ये थोड़ा सा फैब्रिक था, जहाँ पे इसके पैच इस टाइप से थे। तो पैच जो है इसके ऊपर ही बने हुए, ये अलग से डिटैच नहीं कर सकते हम, ये फैब्रिक के ऊपर ही है। तो इसे मैंने फ्रंट में, मुझे ये पैच का भी यूज़ करना था, इसलिए मैंने इसे फ्रंट में इस तरीके से मतलब इस साड़ी का रीयूज़ करने के लिए मैं पहले तो सोच रही थी कि अलग से इसके योक पार्ट के लिए ले लूँ, फिर मुझे अफसोस लग रहा था कि इसका जो ये पैच है ये वेस्ट हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से इसको फैब्रिक को यहाँ लगा लिया। और ये जो लेस देख रहे हैं आप, ये मेरी दूसरी साड़ी का लेस है, जिसे अटैच करके मैंने यहाँ पे साथ में जॉइंट करके यूज़ किया है इसकी स्लीव्स में, और यहाँ पे, और बैक साइड में भी यहाँ इस तरीके से वेस्ट पे यूज़ किया है। और इसका नेकलाइन मैंने फ्रंट से भी राउंड में रखा है, बैक से भी इस तरीके से राउंड में रखा है। तो ये मेरा बहुत ही प्यारा गाउन क्रिएट हो गया है। जो लेस का यूज़ किया है वो इस साड़ी का था, और इस वाले गाउन पे मैं चाहूँ तो इस दुपट्टे को भी रीयूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि जो है दोनों का फैब्रिक काफ़ी मिलता जुलता है, दोनों ही नेट फैब्रिक है, और कलर भी बिल्कुल मैच हो रहा है इसके, मतलब कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है। तो मैंने मतलब जो दूसरी मेरी साड़ी है, तो मैंने उसको इसलिए ही यूज़ किया था कि मैं उससे दुपट्टा क्रिएट करूँगी इसके लिए।
उसके बाद उसका जो वेस्ट फैब्रिक बचा था उससे मैंने स्कर्ट क्रिएट कर लिया। तो इस तरीके से उस साड़ी का बॉर्डर मैंने इस पे यूज़ करके इसकी स्लीव्स और इस तरीके से यहाँ भी अटैच करके यूज़ किया है। ये बॉर्डर आप देख रहे होंगे, ये जो मैंने यहाँ पे लहंगे में वेस्ट लाइन पे यूज़ किया है वही सेम बॉर्डर का जो फैब्रिक है इस पे भी यूज़ किया मैंने, सेम है दोनों। तो इस तरीके से कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी जो साड़ी को रीयूज़ करते हैं तो उसी साड़ी से मुझे एक ड्रेस बनानी है। आप चाहे तो मिक्स मैच करके 2 साड़ियों को भी अपनी ड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में एक अच्छे और यूज़फुल आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय।